आज का हमारा जो डिस्कशन है ये एग्रीगेट प्लानिंग के ऊपर है। एग्रीगेट प्लानिंग का जो यूज़ है टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा होता है। टूरिज़्म के जो 3 मेजर सेगमेंट्स हैं, इवेंट और माइस, टूर ऑपरेशंस, कार्गो एंड लॉजिस्टिक्स। इवेंट या माइस जो होता है, माइस का फुल फॉर्म है मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। इवेंट में हम डिमांड निकालते हैं कि इस इवेंट में कितने लोग आएंगे, उनकी इन्वेंट्री का रिक्वायरमेंट कितना होगा, और इसको हम टेक्निकली बोलते हैं डिमांड फोरकास्ट। अब अगर हम टूर ऑपरेशन की बात करते हैं तो जो टूर ऑपरेशन है इसमें ग्रुप का साइज क्या होगा, मतलब पैक्स कितने होंगे, होटल्स में आपको कितने रूम्स चाहिए पड़ेंगे या उनको कहाँ रुकाना है, डबल रूम होगा या सिंगल रूम होगा, बसेस की कैपेसिटी क्या होगी, ट्रांसफ़र्स के डिटेल्स क्या होंगे, टूर गाइड्स कितने चाहिए और कहाँ कहाँ चाहिए, उनकी एक्सपर्टाइज क्या होगी, एंट्री फीस कहाँ कहाँ देनी है, वेलकम ड्रिंक का प्रोविज़न क्या होगा, वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी या उसकी डिटेल्स क्या होंगे। तीसरा जो सेगमेंट है कार्गो एंड लॉजिस्टिक्स, इसमें हम जो कार्गो भेजेंगे वो शिपमेंट होगा या वाया एयर भेजेंगे या वाया रोड भेजेंगे, टाइमिंग कॉन्स्टेंट्स क्या है, कॉस्टिंग लिमिटेशंस क्या है और दूसरे रिसोर्सेज क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होगा और इसके एक्सपेंसेस क्या होंगे। तो ये थी इस लेक्चर की भूमिका और बैकग्राउंड। तो आज ये लेक्चर पूरा करने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्रीगेट प्लानिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट में क्या होती है, ये कैसे की जाती है और उसके टूरिज़्म इंडस्ट्री में फ़ायदे क्या हैं या बेनिफिट्स क्या हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल और प्लानिंग का मतलब होता है आपको चार्ट आउट करना, उसकी आउटलाइंस को बनाना। यहाँ हम प्रोडक्शन की बात करेंगे। प्रोडक्शन का मतलब है कि टोटल आपने कितना प्रोड्यूस किया। अगर कोई टेंजिबल आइटम है तो कितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए, इंटेंजिबल आइटम है तो सर्विसेज को आपने किस तरह से प्रोड्यूस किया। आपकी कुछ कैपेसिटी होगी प्रोड्यूस करने की, उस कैपेसिटी से अगर कम प्रोड्यूस किया तो उसको हम कहते हैं सब डिमांड। कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो उसको बोलते हैं ओवर डिमांड। टूरिज़्म इंडस्ट्री में जनरली ये देखा गया है कि लीन सीजन में सब डिमांड होती है और पीक सीजन में ओवर डिमांड होती है। या इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर टूरिस्ट ज़्यादा है और कैपेसिटी कम है तो हमको ज़्यादा टूरिस्ट के लिए कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। टूरिस्ट कम है और कैपेसिटी हमारी ज़्यादा है तो उस कैपेसिटी को हमें कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें डिमांड फोरकास्टिंग की ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो एग्रीगेट प्लानिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। एग्रीगेट प्लानिंग क्या होती है? एग्रीगेट प्लानिंग एक तरह से एक्टिविटी है जिसमें हम टोटल प्लान किसी भी टूरिज्म प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले, फॉर एग्जांपल 1 साल पहले या 1 सीजन पहले बना लेते हैं। ये प्लान मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं मैनेजमेंट अपने टूरिज्म में प्रोडक्शन को चार्ट आउट कर लेता है जिससे कि उनको पीक सीजन में दिक्कत नहीं हो। मसलन कि पहले आपको एयर टिकट्स बुक करने पड़ेंगे, होटल रूम्स बुक करने पड़ेंगे, आपको GHA को बताना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। इसके अलावा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितनी लगेगी, रिसोर्सेज कितने लगेंगे। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल का मतलब है कोचेज़ आपको कितने चाहिए और चीज़ें कितनी चाहिए, दूसरे रिसोर्सेज कितने चाहिए। अगर आपने एग्रीगेट प्लानिंग पहले कर ली तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन विल बिकम मिनिमम। ये जो टोटल ऑपरेशन की कॉस्ट है ये कम से कम आ जाएगी। इसीलिए जो मोस्टली ट्रैवल एजेंट्स हमको टूर पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा एफिशिएंट मानी गई है क्योंकि वो कॉस्टिंग पर अच्छे से काम कर लेते हैं और जो बुकिंग्स है वो वेल इन एडवांस कर लेते हैं, तो उनकी जो रिसोर्सेज की कॉस्टिंग है वो कम आती है। एग्रीगेट प्लानिंग करने के लिए हमें टाइम हॉराइजन का ध्यान रखना पड़ता है। अगर कम टाइम में प्लानिंग करनी है तो उसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं
दूसरा होता है मीडियम टर्म, और बहुत पहले करते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, एशियन गेम्स करने हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स करने हैं, तो यहाँ आपको वेल इन एडवांस बहुत पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आपको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए। एग्रीगेट प्लानिंग बेसिकली एक टेक्निक है, प्रोसेस है, जिसमें हम डिमांड और सप्लाई को मैच करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो डिमांड होगी उसी के हिसाब से हम सप्लाई को रेगुलेट करेंगे। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है सप्लाई और डिमांड के पैटर्न को पहचानना और उसके हिसाब से ऑपरेट करना। इसके लिए हम डेटा को एज्यूम कर सकते हैं जो हमारे पास उपलब्ध है। एग्रीगेट प्लानिंग को हम समझने के लिए ये भी सोच सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो वूलन क्लॉथ्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको विंटर सीजन शुरू होने से पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं और उसको रेडी करके रखते हैं। इसी तरह से जो ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर हैं अपनी डिमांड को सीजन आने से पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आइए हम बात करते हैं पर्पस। एग्रीगेट प्लानिंग जो होती है, इसका पर्पस होता है कि प्लान को पहले से इम्प्लीमेंट करना, जिससे ऑपरेशन के टाइम में, प्रोडक्शन के टाइम में कोई गलतियां ना हों, और हों भी तो कम से कम हों। दूसरा पर्पस है स्ट्रेटेजी को डिसाइड करना, कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है। तीसरा पर्पस होता है सिंक्रोनाइज करना, जो फ्लो है प्रोडक्शन का आपका, उसको सिंक्रोनाइज करना, जिससे सप्लाई चेन में कोई भी दिक्कत नहीं आए। एग्रीगेट प्लानिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? एग्रीगेट प्लानिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है, इससे हम ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लंबे समय के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर सकते हैं, फाइनेंशियल गोल्स को एड्रेस कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को ठीक कर सकते हैं, बॉटम लाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम कर सकते हैं। जहां हम यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम कर रहे हैं, इसका मतलब है वेस्टेज को हम कम कर रहे हैं। एग्रीगेट प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें डेटा होता है हमारे पास, और जब डेटा होता है तो कई क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं। तो मेजर टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स और दूसरी अन्य टेक्निक्स। कुछ क्वेश्चंस जिन पर आप काम कर सकते हैं कि एग्रीगेट प्लानिंग क्या होती है, इसे एक्सप्लेन करें। कुछ एक्टिविटी, आप टूरिज्म से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी को किसी सर्च इंजन में एक्सप्लोर करके उसका एक प्लान चार्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू।